बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन जज्बाती होने का नाम नहीं है और ब्लैकमेलिंग से अकीदे नहीं बनते। अकीदे वही हैं जो अल्लाह और रसूल ने हमें अता फरमाए हैं और बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखे। अकीदों का ताल्लुक इल्म से है। अकीदा इश्क से नहीं बनता। इश्क अपनी जगह एक अलहदा चीज है, लेकिन अगर इश्क भी अकीदों से आगे बढ़ जाएगा तो अकीदे को ले लिया जाएगा और इश्क को रद्द कर दिया जाएगा। आज हमारे मिंबरों पर इश्क के नाम पर वो गुल गपाड़ा किया जा रहा है जिसकी साहिबाने मिंबर से उम्मीद भी नहीं थी, और हाल ये हो गया है कि अवाम को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसका वाज़ेह सबूत जो है वो ये है कि अहले सुन्नत व जमात पर नासिबी होने का इल्जाम लगाकर अहले बैत का नाम लेकर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की बारगाह में गुस्ताखियां की जा रही हैं। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। पिछले दिनों में एक बंदे का एक क्लिप सुना, उसने नात पढ़ते हुए मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में इस तरह का एक शेर बोला। आप उसको समाअत कर सकते हैं। बड़ा शेर है और इतना लुत्फ वाला शेर है, सुनिए। लिखा हो किसी दर पे नामे अलीगढ़ तो नफरत से कहते खुशियों का घर है। लिखा हो किसी दर पे नामे अलीगढ़ तो नफरत से कहते खुशियों का घर है। यही नाम तुमको जो जन्नत के दर पर लिखा नजर आया। अब मुझे बताइए कि ये जो शेर इसने बोला है, क्या ये शेर जो है ये हकीकत की गुम्माजी करता है? क्या यह हकीकत का आकाश है? क्या ऐसा हो सकता है कि कल मैदान महशर में मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा हो तो फिर अहले ईमान कहेंगे कि ये माअज़ल्लाह शियों का घर है। यहां पर भी कौन कहता है कि अली का नाम जिस दरवाजे पर लिखा हो उसको शियों का घर कह दो? राफजी या शिया मौला अली का नाम लेने से नहीं बनता। हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया, फरमाया राफजियत हुब्बे अली का नाम नहीं है, राफजियत बुग़्ज़े सहाबा का नाम है। और ये एक मफरूजा कायम करके कि कल मैदान महशर में अगर जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा हुआ देखा तो उसको भी शियों का घर कहकर उसमें दाखिल हो गए कि नहीं। गोया कहना ये चाह रहे हैं कि जहां पे अली का नाम लिखा हो उसमें दाखिल हो जाओ, भले शियों का घर क्यों ना हो। लेकिन हमारा ईमान तो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अली का नाम लेकर जनाब अबू बकर पर तान किया जाए, जनाब उमर पर तान किया जाए, जनाब उस्मान पर तान किया जाए, जनाब मीर मुआविया पर तान किया जाए, जनाब अमर बिन आस पर तान किया जाए। हमें तो ये पता है कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, तो हम जनाब अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक भी हर एक से मोहब्बत करते हैं। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक मफरूजा कायम करके एक अकीदा कायम कर लिया जाए कि अली का नाम जिस घर पे लिखा हो अहले सुन्नत व जमात माअज़ल्लाह उसको शिया कहते हैं। किसी एक किताब में क्या ये शेर पढ़ने वाला जो अकीदा अपना बता रहा है साबित कर सकता है? और इर्द गिर्द के लोग जो अपने आप को आलिम होने का दावा करते हैं और सैकड़ों नहीं हजारों मुरीदों के पीर हैं, वो भी इस चीज को सुनकर चुप करके बैठे रहते हैं। हमें हो क्या गया है? अहले सुन्नत के अंदर हमने वो नजरियात क्यों पैदा कर दिए हैं जो अहले सुन्नत के नजरियात नहीं थे? खुदारा अहले सुन्नत व जमात पर तरस खाइए। अगर यही ब्लैकमेलिंग रही तो मुझे बताइए, कल को कादियानी आपको कह देते हैं कि अगर कल क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा तो फिर कादियानियों का घर कहकर भाग जाना। इसकी वजह यह है कि कादियानी अपने दरवाजे पर स्पेशली तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाते।
कई कादियानी आपको ये आयत मुबारक अपने घर के मेन जगह पर लिखते हुए नजर आएंगे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब अगर वो ये कह दें कि कल कयामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे पर ये आयत लिखी हुई देखकर उसको मरज़इयों का घर कह के चले जाना, तो फिर मुझे बताएं कि जवाब क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। हमेशा कोशिश करें वो चीजें फैलाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। अपने नजरियात को प्रमोट करने की कोशिश ना करें। नजरियात वही हैं जो अल्लाह और रसूल ने हमें दिए, जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से हम तक पहुंचे। तो सिर्फ शेरों की हद तक अपना दीन और ईमान न बना ले, कुरान और हदीस के साथ अपना वास्ता कायम कीजिए और मिंबर से ऐसे लोगों को नीचे उतारिए जो शेरों के साथ और जज्बाती जुमलों के साथ आपका ईमान बनाना चाहते हैं। ईमान अकीदा जज्बात से नहीं बल्कि कुरान और हदीस के फरमान से बनता है।